तभी उसका ज्ञान होगा, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा। समझिए, एक ही कोई व्रत ले लीजिए, एक ही व्रत से जीवन पार हो जाता है। आज का मनुष्य कितने व्रत लिए हैं, उसके बाद भी पार नहीं हो पा रहा है। समझ, देखो एक राजा के नौकर ने एक व्रत लिया। चतुर्दशी का, मैं चतुर्दशी को भोजन नहीं करूंगा। और उसने नियम को निभाया। केवल चतुर्दशी को जिनाला जाता था, उस चतुर्दशी का उपवास करता था। नौकरी करने वाला है, मौका नहीं मिलता था। एक दिन क्या हुआ, उसी चतुर्दशी के दिन एक मनुष्य की फांसी का लगाने का ऑर्डर हुआ और उसको फांसी लगाने का दी गई। उसने तुरंत छुट्टी ली। कि आज हमारी छुट्टी चाहिए, हमें घर पर कुछ कार्य है। राजा कहता है तो तुम पहले इसकी फांसी लगा लो, फिर इसकी मैं छुट्टी दे दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। मैं आज अपने घर की छुट्टी में रहूंगा। राजा को जोश आ जाता है। मेरी बात काटते हो? महाराज जी, बात काटने का समय नहीं है, ये मौके की बात है। कारण बताऊं? महाराज जी, कारण ये है, मैंने गुरु से नियम लिया था, मैं चतुर्दशी के दिन फांसी नहीं लगाऊंगा। इसलिए आज मैं फांसी नहीं लगाऊंगा। राजा ने कहा, आज तुमको लगाना पड़ेगा। यदि आज इसकी फांसी न लगी तो इसको छोड़ना पड़ेगा। आप किसी को बुलाकर जो आपको करना है करो, लेकिन मैं नहीं। राजा ने जल्लादों को बुलाया। बोले इसको तालाब में फेंक दो। पकड़ के उसको कपड़े मपड़े उतार के उसको तालाब में फेंक दिया, गहराई में जाके। अच्छी गहराई था कि मगरमच्छ भी रहते थे। उसने भगवान को स्मरण किया। चारों तरफ से मगरमच्छ आ गए। उसने देख लिया, बोले आज नहीं बचते हैं।
थोड़े ही समय में क्या हुआ, एक कमलासन आता है और कमलासन उसी भीड़ में आता है, मगरमच्छ की भीड़ में नीचे होके ऊपर उठ जाता है, जल्लाद ऊपर चला जाता है, बच जाता है। पहरेदार लगे हुए थे, जब कमल रूपी आसन पर चलता हुआ किनारे पर पहुंचा, उस जल्लाद को बाहर कर दिया। सिंहासन का तुरंत उसी तालाब में डूब गया, पता नहीं पड़ा कहां चला गया। बाहर निकल आया। पहरेदार राजा के पास भागते गए। राजा, उसको तो एक कमल रूपी आसन आया था, बीच तालाब से उसको लेकर के किनारे पर कर दिया, वो एक बार आ गया। खड़ा हो गया, घर जाने लगा। उसको पहरेदार चलिए राजा के पास। राजा के पास पहुंच जाता है। जल्लाद, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं राजा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बड़ा काम तो आपने किया है, मैंने नहीं किया कुछ। आप तालाब में न फेंकते, न एक कमल रूपी आसन आता। आपने जो मेरे साथ किया है, अच्छा किया है। उससे ये हुआ कि मैं आज से नौकरी मैंने छोड़ दी। मुझको नौकरी नहीं करना है, भगवान की भक्ति करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। राजा चुप हो जाते हैं और वह जल्लाद अपने घर आ जाता है, जबकि उसके घर में रवाटा पड़ा हुआ था। बाल बच्चे पत्नी तड़प रही थी। जब वह अपने घर पहुंचा, बच्चों पत्नियों ने देखा तो आते ही देखकर खुश हो गए। पत्नी ने बचने का दृष्टांत पूछा, बच्चे भी खड़े हो गए। जल्लाद ने कहा कि आज मैं लौटकर वापस आया हूं, मेरा पुनः जन्म है। क्योंकि राजा ने तो तालाब में मुझको फेंक दिया था, मेरे चारों तरफ मगरमच्छ आ गए थे। यदि एक ही सेकंड नहीं आता कमल रूपी आसन, उस कमल रूपी आसन ने अतः हमको ऊंचे उठा लिया और तालाब के किनारे कर दिया। इसलिए मेरे चतुर्दशी वर्ष ने मुझको पुनः जन्म दे दिया।
इसलिए मैंने आज से नौकरी छोड़ दी। मैं और कुछ कर लूंगा और जीवन चलाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। पत्नी बोली, हम भी आपके साथ भक्ति करेंगे। बच्चे भी तैयार हो गए, माने पूरा परिवार हो गया। देखो, एक चतुर्दशी के व्रत ने उस जल्लाद को पुनः जन्म दे दिया। समझिए, आज तुम लोग कैसा व्रत करते हो? सुलभ आहार का नाम लेते और भरपेट खाते हो। समझो, सही की गलत है? मेवा मिष्ठान खाते हो क्योंकि उपवास है मेरा। अब चतुर्दशी आ गई है, समझिए। तो देखो मनुष्य, इस जीवन को उद्धार करने के लिए ये दो महान पर्व हैं, अष्टमी, चतुर्दशी। ये प्रथम गुण है और बाद में सब है। जिनको इनकी पहचान है उन्हें करना चाहिए। अपने धर्म से मुख को नहीं मोड़ना चाहिए और नियम से करना चाहिए। समझिए, जोड़ी से करना चाहिए। आज देखो, चारों तरफ देखो, सोले का भोजन अलग बनता है। पितमाधारी जिन घरों में होते हैं उनका भोजन अलग बनता है, बाद में परिवार का बनता है। सत्य की असत्य है? तो समझिए कि भोजन से अलग हो गए हो तुम। तुम्हारे घर के सदस्य ने इसलिए ये प्रतिमा ली है कि तुम अलग हो, हम अलग। क्योंकि जबकि एक ही भोजन में सारी क्रियाएं होना चाहिए। आज कुछ समय चला गया है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जल की उत्पत्ति परेशान कर रही है। अब समझो, जैसे बुखार चढ़ आता है तो शरीर में पीड़ा होती कि नहीं होती है? होती कि नहीं होती? दवाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन जब यह घर में पीड़ा प्रतिमाधारियों की घर घर में पहुंच गई है जिनकी, तो चाहे तो बुखार तो 4 दिन रहे, जो बुखार तो दूर से छोड़ तक रहने, जो न्यूटन नहीं कि कोई दवाई आए। समझो, वो बड़ा गुस्सा आता प्रतिमाधारियों को, इतना तो कह नहीं सकता हूं। जबकि आज पितमा ऐसे हिसाब से लेना चाहिए कि हमारे घर में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। यदि हम पवित्रता के साथ भोजन करेंगे, नियम के साथ भोजन करेंगे, शुद्धि के साथ भोजन करेंगे, वो पितमा से बढ़कर है। हमारे घर में कलह तो नहीं होगा, एक ही चक्की का आटा तो खाएगा, एक ही बर्तन का तो भोजन होगा, एक ही डिब्बे में सब हो जाएगा।
सब मिलके बांट लेंगे, खा लेंगे। तो उसमें कलह कभी नहीं आएगा। आज कितने रीत रिवाज चल रहे हैं धर्म के अंदर, समझो। नमक की सीमा, जल की सीमा, दूध की सीमा, हर चीज की सीमा बंधी हुई है। माने थर्मामीटर लगा है। अब बताओ कब तक नापते रहेंगे। इसलिए हम बिना उसके वैसे भी चलेंगे अपने गृहस्थ जीवन में, अपने घरों में। वैसे वो भोजन पवित्रता के साथ बनाकर सब लोग खाएंगे तो उससे ज्यादा लाभ होगा। समझिए बंधुओं, ऐसा घर में रीत रिवाज चलाना चाहिए कि हमारे धर्म के अंदर कभी गड़बड़ी ना आ जाए। सोचो, जैसे तुम कोई रंग बनाते हो, उस रंग में कोई थोड़ा सा धोखे में एक बूंद कलर गिर जाता है तो उस कलर का रंग बदल जाता है। बदलता कि नहीं बदलता है? कौन बना रहे थे, लेकिन धोखे से एक बूंद गिर गया तो वो कलर नहीं बना, तो फिर पास नहीं करता है कोई। तो इसी तरह से समझो कि हम कैसा धर्म कर रहे हैं। अपने अंदर विचार करो, सोचो कि हमें पार होना गिनना नहीं है, लेकिन क्या करें, आज का समय चारों तरफ यही चल रहा है। विद्वानों पहुंचो तो यही चल रहा है, और यदि नहीं लेती तो पीछे वाले ठेठ ठेठ कर लिवा देती। समझो, क्योंकि बिना पितामह के तो मोक्ष नहीं जा पाओगे। जाने तो मोक्ष आए, अरे मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है। मोक्ष के लिए जाने क्या क्या करना पड़ता है। जीवन निकल जाता है, फिर लौट कर आता है, फिर लौट कर चला जाता है।